पहाड़ों की गोद में छिपे एक पुराने स्कूल की यह कहानी आपको बचपन की उन गलियों में ले जाएगी जहां डर और रहस्य दोनों साथ चलते थे। पहाड़ों का वो शापित स्कूल, शिखर कॉन्वेंट, हिमालय की ऊंची वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवप्रयाग। उस गांव के सबसे ऊपरी छोर पर, जहां बादल जमीन को चूमते थे, एक पुरानी आलीशान इमारत खड़ी थी। वो था शिखर कॉन्वेंट। ये स्कूल ब्रिटिश काल का बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर जमी काई और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे उसकी वीरानी की कहानी खुद बयां करते थे। एक वो रहस्यमयी शुरुआत गांव के लोग उस स्कूल के पास सूरज ढलने के बाद जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि 1950 के दशक में एक भयंकर बर्फीले तूफान के दौरान स्कूल की हॉस्टल बिल्डिंग ढह गई थी, जिसमें कई बच्चे और एक सख्त मिजाज वार्डन दब गए थे। तब से वो स्कूल बंद कर दिया गया था। लेकिन शहर से आए अयान के लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास था। अयान एक फोटोग्राफर था और उसे पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेने का जुनून था। एक ठंडी शाम, जब धुंध गहरी हो रही थी, अयान ने अपनी कैमरा किट उठाई और पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर दी। स्कूल के अंदर का सन्नाटा जैसे ही अयान ने स्कूल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक तेज चरचराहट की आवाज गूंजी। अंदर का नजारा थमा हुआ सा था। डेस्क पर अभी भी कुछ पुरानी फटी हुई किताबें पड़ी थी। ब्लैकबोर्ड पर चौक से कुछ अधूरा लिखा हुआ था। हवा में पुरानी लकड़ी और नमी की एक अजीब सी गंध थी। अयान तस्वीरें ले रहा था, तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे छोटे बच्चे नंगे पैर भाग रहे हों। आधी रात का खेल अयान को लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा कॉरिडोर था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अयान के हाथ से टॉर्च गिर गई। जब उसने झुककर टॉर्च उठाई और सामने रोशनी की, तो उसकी रूह कांप गई। कॉरिडोर के अंत में एक छोटी लड़की खड़ी थी, जिसने पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। बेटा, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? अयान ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की नहीं मुड़ी, लेकिन उसकी आवाज आई, एक ठंडी, गूंजती हुई फुसफुसाहट। सर आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें बाहर देखा, तो वो हमें अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। खौफनाक हकीकत तभी अचानक पूरे स्कूल में एक पुरानी घंटी बजने लगी। टन टन टन। यह आधी रात के 12 बजने की घंटी नहीं थी, ये स्कूल की छुट्टी की घंटी थी। अयान ने देखा कि क्लासरूम के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। उसे कई बच्चों के हंसने और रोने की मिली जुली आवाजें आने लगी। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से एक भारी जूतों की आवाज आने लगी। खट खट खट। एक लंबा, साए जैसा साया, वार्डन, हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए अयान की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। अयान समझ गया कि अब यहां रुकना मौत को दावत देना है। जान बचाकर भागना। अयान पीछे मुड़ा और पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल की इमारत उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती। हर मोड़ पर उसे वही लड़की दिखती, जो अब जोर जोर से रो रही थी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक पुराने पर्दे में आग लगा दी। रोशनी होते ही वह साया थोड़ा पीछे हटा। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पहली मंजिल की खिड़की से नीचे बर्फ के ढेर पर कूद गया। उपसहार अगली सुबह जब गांव वालों ने अयान को बेहोशी की हालत में पहाड़ी के नीचे पाया, तो उसके हाथ में उसका कैमरा सुरक्षित था। जब बाद में कैमरा चेक किया गया, तो उसमें स्कूल की एक भी फोटो नहीं थी। सारी तस्वीरें काली थी। बस आखिरी फोटो में धुंध के बीच एक धुंधला सा चेहरा दिख रहा था, जिसकी उंगली उसके होठों पर थी। जैसे वो कह रही हो, चुप रहो, वरना वार्डन आ जाएगा। आज भी, जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, देवप्रयाग के लोग कहते हैं कि शिखर कॉन्वेंट की पुरानी घंटी हवाओं के साथ गूंजती है।